हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं जो आपका कल एग्जाम क्वेश्चन पेपर है। कल जो आपका एग्जाम है तो हम उस एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये फिजिक्स का जो है हमारे पास, ठीक है ना, फिजिक्स का जो एग्जाम क्वेश्चन पेपर है ये 2024 का, ठीक ना। क्योंकि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि 2025 में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्या है, पिछले वाले जो एग्जाम हुए हैं क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड ही क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि पिछले वाले एग्जाम से तकरीबन 3 या 4 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए दोस्तों आपको ये क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि इससे भी आपको पता चल सके कि कौन से इंपॉर्टेंट है, और ये तरीका भी आप लोगों को मालूम चल जाएगा कि कैसा क्वेश्चन किस टॉपिक से या कहाँ पर कैसा पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों जिसका फिजिक्स यदि मेजर 2 है तो ये समझने वाली है, ठीक ना। मैं शुरू से समझाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों जो सेकंड पेपर का नाम रहेगा वो रहेगा आपका, क्या रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट थ्योरी, ठीक ना। ये आपका क्या है कि फिजिक्स के पेपर का नाम है, ठीक ना। ये क्या है दोस्तों, सेकंड पेपर है, फिजिक्स का सेकंड पेपर है। तो सेकंड पेपर में दोस्तों जिसका मेजर 2 है उसे भी आपको यही पढ़ना है, ठीक ना। और जिसका माइनर में है दोस्तों उसे भी यही वाला पेपर पढ़ना है। तो मेजर 2 का दोस्तों कल पेपर है, यानी 3 तारीख 5वें महीना में है, और दोस्तों माइनर वालों का 7 तारीख 5वें महीना में, ठीक ना। समझ गए, ये 2024 का है और सेकंड ईयर रहेगा, ठीक ना। तो इसमें 70 अंक रहेंगे आपको और 30 घंटे का क्या रहेगा, समय रहेगा, ठीक ना। चलिए तो दोस्तों अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चनों को। तो पहले जो आपको जो है दोस्तों अति लघु दिए जाएंगे, जिसे आपको 50 वर्डों में लिखना पड़ेगा, और दोस्तों इसमें से आपको कोई से भी 2 दिए जाएंगे, यानी 5 दिए जाएंगे आपको, उसमें से आपको 2 करने पड़ते हैं। तो दोस्तों पहला जो रहेगा विद्युत फ्लक्स, ठीक ना। विद्युत फ्लक्स को ही परिभाषा दीजिए। तो विद्युत फ्लक्स यहाँ से इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स भी रहेगा, ठीक ना। चुंबकीय फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, ठीक ना। दोस्तों एक और मैं आपको बताऊंगा, चुंबकीय फ्लक्स और नहीं सॉरी चुंबकीय बल और विद्युत बल रेखाएं, ठीक ना, इनमें अंतर। तो ये इंपॉर्टेंट है पहली यूनिट से, ठीक ना। दूसरा क्या है, लॉरेंज बल से क्या आप समझते हैं, ठीक ना। तीसरा क्या है दोस्तों कि विद्युत नेटवर्क से आप क्या अभिप्राय है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन गन किसे कहते हैं। तो ये जो 5 क्वेश्चन है, सॉरी आपको कितने दिए गए, 4 दिए गए हैं। चलिए 4 में से आपको कोई से भी कितने करने हैं पड़ते हैं दोस्तों, 2 करने पड़ते हैं, ठीक ना। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्या बताने वाला हूँ दोस्तों, प्रश्न बताने वाला हूँ। जैसे आपको क्या करना है, विद्युत फ्लक्स वाला करना है, ठीक ना, विद्युत क्षेत्र वाला भी करना है, लॉरेंज बल वाला भी करना है, चुंबकीय क्षेत्र वाला भी करना है, विद्युत बल रेखाएं करनी है, ठीक ना, इस टॉपिक में। यानी इस यूनिट के मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट कौन कौन से करने। चुंबकीय फ्लक्स करना है आपको याद, ठीक ना। गॉस की पिर में भी, सॉरी गॉस कहाँ आएगी, गॉस की पिर में भी रहेगी, ठीक ना, चाहे वो अगली यूनिट में हो लेकिन है इसी टॉपिक में, ठीक ना। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये सभी के सभी दोस्तों आपको क्या करनी है, इस यूनिट में करनी है, ठीक ना। तो ये 2-2 नंबर की छोटी छोटी बाटी भाषाएं जितनी भी हैं वो आपको सभी करनी है। अब हम बात करते हैं खंड बी की। तो खंड बी में दोस्तों आपको क्या रहेगा, 200 वर्ड के रहेंगे, ठीक ना। तो 200 वर्ड में आपको लिखना है, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, सॉरी 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 4 करना है। और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, 9 नंबर का रहेगा, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि अध्यारोपण का सिद्धांत समझिए। अब अध्यारोपण क्या होता है आपने पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे, ठीक ना। देखो जैसे कि मैंने कहा था दोस्तों कि चुंबकीय बल और विद्युत बल में क्या अंतर है, ठीक ना। तो चुंबकीय बल और विद्युत अंतर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अंतर जरूर पूछा जाएगा, ठीक ना। आप ध्यान रखें दोस्तों, यहाँ पर चुंबकीय बल और विद्युत बल ये अगल है, और चुंबकीय बल रेखाएं और विद्युत बल रेखाएं ये वाले अंतर आपके अगल रहेंगे, ठीक ना, समझ रहे हैं ना। यानी चुंबकीय बल और चुंबकीय विद्युत बल ये अगल अंतर है, और चुंबकीय बल रेखाएं और विद्युत बल रेखाएं ये अगल वाला अंतर है, लेकिन सेम ही, लेकिन थोड़ा सा क्या डिफरेंस है इसमें, ठीक ना। चलिए दोस्तों तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि एक विद्युत, ठीक ना, एक विद्युत परिपथ की प्रतिबाधा से क्या तात्पर्य है, रैखिक प्रतिबाधा किसे कहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो चुंबकीय फ्लक्स को परिभाषित, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स और विद्युत फ्लक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आपको पढ़ना है अच्छी तरह से, इसका सिद्धांत और व्युत्पत्ति, ठीक ना, इसके जो कुछ भी इसके अंदर आता है वो आपको पढ़ना है। छोटा सा है बस, आपका मात्र 1.5 पेज का है, ठीक ना, आप कर सकते हो। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है कि स्थायी
धारा को परिभाषित कीजिए और सिद्ध कीजिए। तो स्थायी परिभाषा क्या होती हैं, जो स्तर रहे हैं, ठीक ना, वो स्थायी परिभाषा होती हैं। और ये क्या है, डाइवर्जेंट बीटा वेक्टर बराबर के 0। तो ये आपको सिद्ध करना हो, ठीक ना, तो ये आपने पढ़ा होगा तो आप कर सकते हैं, ठीक ना। अब हम बात करते हैं दोस्तों किसकी, अगले क्वेश्चन की। तो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पराविद्युत पदार्थ होते हैं। पराविद्युत पदार्थ भी दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, ठीक ना। तो आपने पढ़े होंगे दोस्तों, तो आप जानते होंगे पराविद्युत पदार्थ से क्या तात्पर्य है, ये चालक पदार्थ के किस प्रकार भिन्न है, ठीक ना। तो पराविद्युत पदार्थ की इसमें परिभाषा लिखनी है और उसके चालक पदार्थ से भिन्न है या फिर प्रकार के बारे में वर्णन करना, ठीक ना। जब 9 नंबर का है दोस्तों, तो आपको कुछ तगड़ा ही लिखना होगा, मतलब 2 पेज का, ठीक ना, समझना। तो 2 पेज का आपका लिखना है। अब दोस्तों मान के चलिए दोस्तों, आपको इन क्वेश्चन पेपर में ये तो समझ में आ रहा होगा कि अध्यारोपण कुछ टॉपिक का है, किस यूनिट का है, ठीक ना। तो ये कितने नंबर का यहाँ से आएगा, ठीक ना। क्योंकि दोस्तों पहले तो हमारे पास क्या होता था, ब्लू प्रिंट होता था, ठीक ना। हम पता कर लेते हैं कि इस टॉपिक या इस यूनिट का इतने नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो आप दोस्तों ब्लू प्रिंट के आधार पर इस क्वेश्चन पेपर को आप देख सकते हैं कि जो चुंबकीय बल है, ठीक ना, चुंबकीय फ्लक्स से आपकी पहली यूनिट में रहेगा, ठीक ना। तो पहली यूनिट से दोस्तों आपको क्या पूछा जाएगा, 9 नंबर का पूछा जाएगा। दूसरी चुंबकीय बल रेखा और क्या रहेगा आपका, विद्युत बल रेखा, वो आपकी तीसरी यूनिट में है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन उससे पूछा जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार दोस्तों आपको ये अनुमान लग रहा होगा कि कौन सा पेपर का जो यूनिट का है वो कितने नंबर का कहाँ से किस टॉपिक से पूछा जाएगा, ठीक ना। तो समझ आए ना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगली की ओर चलते हैं। तो खंड सी है, इसमें दोस्तों आपको प्रत्येक कितने 500 शब्दों में लिखना होगा पूरा निबंध। इसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं, जो 14 नंबर के होता है एक क्वेश्चन, ठीक ना। चलिए दोस्तों, तो हम देखते हैं क्वेश्चनों को। तो इसमें दोस्तों गॉस की परिबंध, जैसा कि मैंने कहा था दोस्तों कि इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी थी कि मैं बायो सावर्ट का नियम भी कहना भूल गया। बायो सावर्ट का नियम भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो मैंने बताया था वो भी दोस्तों यहाँ पर दिया है। तो आपको गॉस की परिमेय को लिखना है तथा इसे सिद्ध भी करना है। देखो गॉस की परिमेय दोस्तों आपको क्या है, उसे लिख कर भी आ सकती है। जो परिभाषा होती है कि 1 में म्यू एक्स कोलन 0, ठीक ना, क्यू बटे इसके रूप में होती है। तो ये डायरेक्ट आपको दे दिए जाए और उससे क्या करने को कहा जाए, सिद्ध करने को। तो सिद्ध करने के लिए भी कहा जाएगा, लेकिन दोस्तों आपको क्या है कि गॉस की परिमेय पूरी तरीके से याद होनी चाहिए, ठीक ना। वो आपको दिया जाए वो अगल है सिद्ध करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों आपको यदि इस प्रकार से पूछ लिया, जैसे कि हमें पूछा गया था ये कि गॉस की परिमेय क्या है, हम तो यही जानते थे कि डायरेक्ट सिद्ध करने के लिए वो एग्जाम खुद देगा, लेकिन ऐसा ना देगा दोस्तों, उसने डायरेक्टली पूछ लिया। यानी जो इसका स्टेटमेंट है वो हमें खुद याद होना चाहिए, ठीक ना, समझे ना। इसका स्टेटमेंट भी हमें याद होना चाहिए और इसे ही सिद्ध करना भी आना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये गॉस की परिमेय, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है, बायो सावर्ट का नियम, ठीक ना। तो बायो सावर्ट का नियम दोस्तों लिखिए तथा इसकी सहायता से वृत्ताकार कुंडली में बहने वाली धारा के कारण उसके केंद्र पर, ठीक ना, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या करना है, व्यंजक ज्ञात करना, ठीक ना। तो ये क्या है, 13वां क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि विद्युत नेटवर्क के किरचॉफ नियम लिखिए तथा इन्हें समझाइए। तो किरचॉफ नियम के दोस्तों कितने हैं, 2 नियम होते हैं, ठीक ना। तो 2 ही होते हैं, साथ में अब याद नहीं आ रहा है, तो 2 ही होते हैं, ठीक ना, प्रथम नियम और सेकंड नियम। तो यहाँ पर दोस्तों किरचॉफ के आपको पूरा डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन गन किसे कहते हैं, इसकी संरचना, कार्यप्रणाली और उपयोग लिखना है, ठीक ना। तो ये 14 नंबर के क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये बस आपको इतने ही आते हैं, 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसमें से 2 करने पड़ते हैं, ठीक ना। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है कि अब मान के चलिए दोस्तों एक चीज़ और मैं बताता हूँ, आपके लिखने का तरीका दोस्तों कुछ बच्चे क्या गलत करते हैं, ठीक है ना। तो लिखने का तो इसकी मत कीजिएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक ना। अब दोस्तों मान के चलिए कि इसमें से आपको एक क्वेश्चन आ रहा है, बाकी के क्वेश्चन नहीं आए तो छोड़ना एक भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप 10वीं या 11वीं में तो है नहीं, ठीक ना, किया जो प्रॉपर्ली से चेक करें। यानी कि कुछ ना कुछ आपको लिख देना है, लिखाई के नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक ना। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों कि जब आप एग्जाम करते हो तो आपका टाइम कम पड़ जाता है, यानी क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो छूटने का कारण क्या है दोस्तों कि आप टाइम को मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक ना, यानी पूरा का पूरा संयुक्त नहीं कर पाते हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों कि 14 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करनी है, फिर 9 नंबर से करनी है, फिर 3 नंबर से, यानी कि दोस्तों पहले सबसे बड़े वाले, ठीक ना, फिर छोटे वाले सॉल्व करने होते हैं, जिससे आपका क्या रहेगा कि जो टाइम है वो एक प्रकार का सही, ठीक और संतुलन बनाकर रखेगा, ठीक ना, समझ गए ना। तो दोस्तों ये जानकारी थी विशेष जो आप लोगों को एग्जाम में ध्यान रखने, ठीक ना।